वेलकम टू सेकेंड ईयर मैथ। मैथ बहुत आसान है। सेकेंड ईयर की बहुत आसान है। अब इसको करने का मेथड सिर्फ चाहिए। सिर्फ कुछ टेक्निक्स हैं जिसके अंदर लगाने सेकेंड ईयर की मैथ में। फर्स्ट ईयर की मैथ से सेकेंड ईयर की मैथ बहुत आसान है। सेकेंड चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर आपकी जो बोर्ड की स्कीम होती है ना, वो हर साल की मैथ की एक ही होती है। तकरीबन कोई थोड़ी बहुत रद्द आती है, लेकिन बाकी तकरीबन वही होती है। अच्छा, सेकेंड ईयर की मैथ में दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर बहुत अहमियत के हामिल है। ये दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर अगर हो गया तो आपका 70% पेपर हो जाता है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर सेकेंड। ये चैप्टर है। इसके अंदर से 8 शॉट आते हैं। 8 शॉट 16 मार्क्स के। और आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। ये आपकी स्कीम है। मीन्स टू से इसके अंदर से तकरीबन 24 to 25 मार्क्स का पेपर आता है इसी के अंदर से। ओके। अच्छा, अब हम लोग इसकी आज बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो हम इसका नाम लिखेंगे। क्या नाम है इसका? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट, ये चैप्टर का नाम है। अब हम आज इसकी बेसिक्स पढ़ते हैं। बेसिक्स ऑफ सेकंड चैप्टर। अब इसकी बेसिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या? बेसिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव किसको कहते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए डेरिवेटिव किसको कहते हैं और डिफरेंशिएट किसको कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव किसको कहते हैं और डिफरेंशिएट किसको कहते हैं। डेरिवेटिव डेरिवेटिव हम कहते हैं डी ओवर डी एक्स को, और डिफरेंशिएट को हम शो करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स के साइन से। यहां तक क्लियर होता है? अब देखें, अब आपके जहन में सवाल उठता है कि डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, और डिफरेंशिएट डी वाई ओवर डी एक्स हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये डेरिवेटिव हम लोग उस जगह इस्तेमाल करते हैं जहां हम लोगों ने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना हो। मीन टू से मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एग्जांपल है कि इक्वेशन है मेरे पास 2x3 प्लस 4x2 प्लस 5। ये मेरे पास इक्वेशन है। हाँ, तो अब ये मेरे पास इक्वेशन है। इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करूंगा ना तो मैं ये साइन लगा दूंगा डेरिवेटिव का। मीन्स टू से मैं इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करूंगा। ओके। और अब सवाल ये आता है कि ये डिफरेंशिएट कहाँ पर यूज होता है। डिफरेंशिएट तब यूज होता है कि जब हम किसी चीज को नॉमिनेट कर रहे हो। मीन्स टू से डैट कि हम लोग इसको बाहर लिखते होते हैं। ओके। अब देखें कि मेरे पास अब अब हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं सेकंड चैप्टर के अंदर? वेरिएबल्स जो है ना, वेरिएबल्स हमारे पास हैं एक्स वाई। सिर्फ ये दो वेरिएबल्स हैं। इन दो के अलावा नथिंग कोई और यूज होता होगा। अच्छा, और एक हैं कॉन्स्टेंट्स। ये सारी चीज़ें आप अपनी 9th-10th में पढ़ के हैं, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट। अब सेकंड चैप्टर के अंदर वेरिएबल एक्स और वाई हैं, और कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट 1 2 3 सोन ए बी सी सोन एक्स वो ए बी सी डी, ये सोन, ये आपके कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स हैं। यहाँ तक आपको क्लियर होता है? देन अब आप लोगों ने देखना ये है कि हमारे पास यहाँ पर एक यूज़ होता है पावर रूल। पावर रूल हमारे पास क्या चीज़ है? पावर रूल हमारे पास ये चीज़ है कि एक चीज़ हम लोगों को दी हुई है, जैसे ये हमें दी हुई है, ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं बेस। इसको हम बेस कहते हैं, या इसको हम वेरिएबल भी कहते हैं। हम लोगों ने ऊपर कहा है ना वेरिएबल, इसको हम बेस भी कहते हैं, इसको हम वेरिएबल भी कहते हैं। अगर इसके ऊपर पावर दी हुई है, ऐसे हमारे पास सवाल आता है। ठीक है, मतलब y इज इक्वल टू हमारे पास ये आता है। तो हम देखो यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल कैसे लगाएंगे? पहले तो हम लोग डिफ्रेंशिएट का साइन अप्लाई करेंगे, देन हम लोग डेरिवेटिव का साइन अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव का हम लोगों ने साइन अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके ऊपर होगा, अब इसके ऊपर पावर है, वेरिएबल के ऊपर पावर है। अब हम लोगों को अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमारे पास ये लगेगा, पावर रूल लगेगा। पावर रूल हमारे पास तब लगेगा जब हम लोगों को पता होगा कि वेरिएबल मतलब बेस के ऊपर पावर है। तो पावर रूल हमारे पास इस तरह से लगेगा, पावर शुरू में, बेस वैसे का वैसे, पावर में से एक कम। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर पावर रूल लगेगा? पावर रूल तब लगेगा जब बेस के ऊपर पावर हो। बेस के ऊपर अब यहाँ पर पावर मौजूद है। अब बेस के ऊपर जैसे पावर मौजूद है तो पावर रूल इस तरह से लगेगा कि पावर शुरू में आ जाएगी, पावर शुरू में आ गई,
देन वैसे के वैसे पावर में से एक माइनस कर देना है, और उसके बाद ये बेस का फर्दर डेरिवेटिव, सिर्फ बेस का हम लोगों ने फर्दर डेरिवेटिव लेना है। ये हमारे पास पावर रूल है। और डी एक्स ओवर डी एक्स, अब ये देखें ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा इधर। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये देखें, ये थी हमारे पास मैथ सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर की मैथ बहुत आसान है, बस इसके अंदर आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। तो आप मेरे साथ ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये आप याद रखें कि माइंड के ऊपर डिप्रेशन और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। मैथ बहुत आसान है, इस कप के साथ पानी पिएंगे और ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें, ये थी हमारे पास मैथ सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर की मैथ बहुत आसान है, बस इसके अंदर आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। तो आप मेरे साथ ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये आप याद रखें कि माइंड के ऊपर डिप्रेशन और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। मैथ बहुत आसान है, इस कप के साथ पानी पिएंगे और ख़त्म हो जाएगा।